नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का धर्मेंद्र सर मैथ्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में, यानी अनुपात और समानुपात के बारे में। इससे पहले मैं काफ़ी कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूं। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मैं पहले भी कह चुका हूं, बिल्कुल ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम को फॉलो कर रहे हो, किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हो, चाहे आरपीएससी का कोई भी एग्जाम दीजिए आप, चाहे अधीनस्थ बोर्ड का कोई भी एग्जाम दीजिए, डेफिनेटली आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको आने चाहिए। आने वाले टाइम में अगर मैं कहूं तो सीईटी के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, खासकर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो कहने का मतलब ये है कि ये आने वाली सभी भर्तियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर मेरी क्लासें पसंद आ रही है तो डेफिनेटली आप दोस्तों से शेयर करिए। केवल आप ही एकमात्र सहारा है हमारे लिए कि आप मार्केटिंग कर सकते हैं। हमारी मार्केटिंग का मतलब ये है कि अगर आप इसको दोस्तों से शेयर करते हैं तो जिन लोगों के पास अप्रोच नहीं है, या मान लीजिए जिनको ये नहीं पता कि मैथ्स को बिना फॉर्मूले भी पढ़ा जा सकता है, बिना याद के भी किया जा सकता है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत फायदेमंद होगा ये। तो मैं आपसे उम्मीद यही करूंगा कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों से शेयर करते होंगे, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी करते होंगे साथ में। और साथ ही आप अगर आपको लगता है कि कहीं किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैं अगले वीडियो में उस क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन में डाउट है मैं उसको रिपीट कर सकता हूँ, या आपको लगता है कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप उस क्वेश्चन को भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। और साथ ही आप चाहिए तो आप साथ ही मेरे जो इंस्टाग्राम पे भी मेरा जो चैनल है धर्मेंद्र सर मैथ्स के नाम से ही बना हुआ है, मतलब मेरी आईडी जो बनी हुई है, आप उस पर भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। धर्मेंद्र सर मैथ्स के नाम से फेसबुक पे भी मेरा अकाउंट है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहां भी आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा आज के इस चैप्टर को, जिसका नाम है रेशियो और प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। बेसिकली इसका मतलब है, अनुपात का मतलब यहाँ पर क्या है, तुलना करना। जब दो या दो से अधिक चीजों के मध्य क्या की जाए, तुलना की जाए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अनुपात बोलते हैं। और समानुपात क्या होता है, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो उसे हम क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। तो आज हम बात करने वाले उन क्वेश्चंस के बारे में जो हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो सभी चैप्टर्स का क्या है, एक तरह से सभी चैप्टर्स का एक बेस है एक तरह से। तो यह जैसे परसेंटेज बेस है वैसे ही हमारा ये चैप्टर भी बेस है। तो देखते हैं हम लोग, तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि 3a बराबर 7b बराबर 13c है तो a b c का मान किसके बराबर होगा। पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन, मैंने शॉर्ट्स बनाया था इसके ऊपर, मैंने क्वेश्चन दिया था आपको। ठीक है। तो अभी आप जब इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप डेफिनेटली मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को कर लोगे। और मुझसे बोल रहा है कि ये बराबर दे रखा है तो a अनुपात b अनुपात c का मान मुझे ज्ञात करना है। तो बेटा a का मान निकालना है, तो a के लिए क्या करोगे, b और c की वैल्यू को गुणा करके इसके नीचे लिख दो। तो 13 से 91। ठीक है। बी की वैल्यू के लिए क्या करोगे, बी को छोड़ दो और ए और सी की वैल्यू को कांस्टेंट को गुणा कर लो, 13 39। ठीक है। और अगर सी की बात करें, सी के लिए ए और बी को गुणा कर लो, 7 या 21। तो अनुपात क्या आएगा, 91 अनुपात 39 अनुपात 21 इसका अनुपात होगा, यानी ऑप्शन डी पहले क्वेश्चन का बहुत आसान सा इसका जवाब निकल के आ गया। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, और मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को मेरे से पहले कर चुके होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 है। देखो क्या लिखा हुआ है, ए अनुपात बी जो है हमारे पास वो है 3 अनुपात 4, और इसके अलावा लिखा हुआ है बी अनुपात सी जिसका मान लिखा हुआ है 8 अनुपात 9। अब एक बात बताइए, इन दोनों में सेम आदमी कौन है। यहाँ पर नाम देखो, ए का मान है 3 और बी का मान 4 है, यहाँ पर बी का मान 8 है और सी का मान 9 है, और दोनों में बी क्या है, दोनों में बी कॉमन है। तो बी का मान यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, बराबर है क्या, नहीं है। तो ऊपर बी को 2 से गुणा कर दीजिए तो ये बराबर हो जाएगा। देखो कैसे, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। अनुपात की वैल्यू उसको किसी नंबर से गुणा करने पर, भाग देने पर उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने इसको 2 से गुणा किया तो 6 अनुपात 8 का मतलब भी 3 अनुपात 4 ही होता है। और यहाँ पर आप देखिए अभी भी 8 अनुपात 9 उसको रख लेते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी का मान मुझे निकालना है। तो ए का मान कितना हो गया, 6। अगर ए का मान 6 तो बी का मान क्या होगा, 8। और सी, अगर बी का मान 8 है, सी का मान क्या होगा, 9। तो 6 अनुपात 8 अनुपात 9 इसका करेक्ट जवाब होगा। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा है, 6 8 9, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान सा प्रश्न था हमारे लिए, हमने कर लिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये अभी हमने ऐसे किया था इस क्वेश्चन को, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। क्या है, 5p बराबर 7q बराबर अपने पास 3r है। मुझसे वही पी क्यू आर, बस कभी कभी ध्यान रखिए इसका ऑर्डर आगे पीछे चेंज हो सकता है, तो जल्दबाजी ना करें, ऑर्डर को जरूर देखिएगा। तो बेटा बताओ पी क्यू आर का मान निकालना है। तो बताओ पी के लिए क्या करोगे, पी के लिए हम करेंगे, पी की वैल्यू को छुपा देते हैं, क्यू और आर को गुणा करते हैं, 7 या 21 हमारे पास हो गया है। उसके बाद बात करें क्यू की, बात करें तो क्यू का कंटेंट क्या है, 5 दिया, क्यू की वैल्यू क्या है, 5 और 3 15। और आर की वैल्यू बात करें तो आर को छोड़ दीजिए, 5 दिया 7 5 7 5 35, यानी 21 अनुपात 15 अनुपात 35
तो यही कटेगा तो वैसे भी नहीं, क्योंकि तीनों में कॉमन कुछ है नहीं। तो आंसर क्या हो गया, 21:15:35, 21:15:35 यानी ऑप्शन सी। तो इसका करेक्ट जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन, अभी मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन आप जितने भी आए सारे के सारे पढ़िएगा। डेफिनेटली सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सभी क्वेश्चन यानी जब जितने भी क्वेश्चन आज की वीडियो में मिलेंगे वो सभी इंपॉर्टेंट है। उसमें कई तरह के क्वेश्चन आएंगे, खासकर सिक्कों वाले क्वेश्चन की बात कर सकते हैं, आय व्यय वाले क्वेश्चन की बात कर सकते हैं, मिशन इरिगेशन के क्वेश्चन की बात कर सकते हैं। इसमें मिलेंगे आपको सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो x अनुपात y का मान आपको क्या दे रखा है, 3:4। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि x का मान अगर 3 है तो y का मान यहाँ पर क्या है, 4 है। और क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू है उसमें रख देते हैं हम इसके अंदर। तो 5x - 2y बराबर 7x + 2y। तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा, x का मान हमारे पास क्या है, 3 है। तो x का मान 3 रखा, तो 5 × 15 माइनस y का मान 4 है, तो 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाय 7 × 3 यानी 7 × 21 प्लस 4 दूनी 8 इसका मान हो गया। चलिए सॉल्व कर लीजिए। तो ऊपर तो रह गया 7 और नीचे रह गया 21 और 8 29, यानी ये रह गया 7/29। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है। तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन हमारे पास था। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। पहले भी हमने पढ़ा वैसे ही क्वेश्चन है कि a बराबर b का 4/5, का मतलब गुणा होता है, मैंने ऐसे लिख दिया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a/b, b को नीचे ले आया ना, तो क्या रह गया 4/5, यानी a अनुपात b का मान हो गया दोस्तों 4:5। और अगर बोल रहा है b बराबर c का, तो c का मतलब 5/2, तो यहाँ पर b/c जो है वो रह गया 5:2। ठीक है। अब मुझसे देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि b का मान यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों में सेम है। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, a अनुपात c का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, a अनुपात c का मान पूछ रहा है। तो बताओ a का मान अगर 4 है तो b का मान तो 5 है, और b का मान 5 है तो c का मान क्या है, 2। तो रख दिया, तो आंसर कितना आ गया, 2:1। इसका करेक्ट जवाब है, यानी ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 5 का आसान सा जवाब हो गया। ठीक है। अभी हम क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आगे जाके क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। ये लो, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ गया। सामने हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि 4 की पावर 35 पॉइंट में, मतलब 4 की पावर पॉइंट 3.5 और 2 की पावर 5। अब देखो, जब भी अनुपात की बात करते हैं, अनुपात का मतलब भिन्न होता है एक तरह से। तो इसको भिन्न में भी अगर मैं लिखता, तो भिन्न में क्या लिखता है, इसको मैं 4 की पावर 3.5 और 2 की पावर 5। ओके। अब जरा समझना, क्या मैं इस ऊपर वाले 4 को सिंपल वे में लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं इसको 2 की पावर 2 और उसकी होल पावर 3.5 तो हमारे पास है ही, बटे में 2 की पावर 5। क्लियर है। अब देखो, ये ऊपर हो गया 2 की पावर 7। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। तो ऊपर हो गया 2 की पावर 7 बटे 2 की पावर 5। तो देखो 2 की पावर 5 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ऊपर 2 की पावर 2/1 रहेगा। क्यों, क्योंकि 5 पावर सिमिलर है ना, कट जाएगी वो। तो हमारे पास ऊपर रह गया 4, नीचे रह गया 1, तो अनुपात आ गया 4:1। ऑप्शन फर्स्ट वाला। ये क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ चीजें समझने के लिए भी जरूरी होती है हमारे लिए। चलिए 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है, यदि संख्या 19, 28, 55 और 91 में से प्रत्येक में से x को घटाया जाता है, यानी सब में से x घटाया जाता है, तो ये चारों की चारों संख्या समानुपात में होती है। इसका मतलब है कि अभी ये समानुपात में नहीं है, अभी ये समानुपात में नहीं है, लेकिन जब चारों में से x घटाया जाएगा तो ये चारों संख्या क्या हो जाएंगी, समानुपात में हो जाएंगी। अब क्या कह रहा है, तो x + 9 और x² का मध्यानुपात, यानी मध्यानुपाती, इसको आपने सुना होगा, उसका मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो इसका मतलब इसको करने के लिए पहले आपको x का मान निकालना पड़ेगा। अब x का मान कैसे निकाल सकते हैं वो आप आसानी से समझ सकते हैं। देखो काफी सारी चीजें हमारे पास, मैं आपको दो तरह के आंसर बताऊंगा। एक तो मैं पूरा मेथड बताऊंगा जिसमें x का मान निकालना है। तो देखो, अगर मैंने इसमें से x घटाया तो ये संख्या हो जाएगी 19 - x। ठीक है, और दूसरी वाली हो जाएगी 28 - x, तीसरी हो जाएगी बेटा 55 - x, और चौथी हो जाएगी हमारे पास 91 - x। ओके। अब एक छोटी सी बात, यहां पर लिखा हुआ है सबको घटाया, तो हमारे क्या बोला गया, ये समानुपात में। तो समानुपात का मतलब हो गया कि पहले दो का अनुपात और अंतिम दो का अनुपात समान है। तो यहां पर आप क्या करिए, हमको पता है फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल, यानी 19 - x गुणा 91 - x बराबर 28 - x गुणा 55 - x। तो ये इसका डेरिवेशन होगा, और यहां से आप x का मान निकालेंगे। अब सोचो, x का मान मैं निकालने बैठूंगा तो मेरे लिए थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा भी करना पड़ेगा साथ में। जैसे 19 से कम 19, अगर मैं एज ए स्टूडेंट बात करूँ तो उसको मैं पहले सॉल्व करूंगा। 19 एकम 19, ठीक है बेटा, ठीक है, कैरी 1, 19 नाम 171, 172, यानी ये आ गया 1729। अब ये हो जाएगा 19x और ये हो जाएगा 91x, दोनों माइनस के होंगे,
और दोनों माइनस का मतलब 91 और 19 का मतलब 110x हो गया हमारे पास, और प्लस एक्स स्क्वायर जो कट जाएगा, मैं काट देता हूँ उसको, मैं चलो लिख देता हूँ आपके सामने, ये एक्स स्क्वायर बराबर, अब ऐसे 28 गुणा 55 करेंगे, अब 28 को 55 से गुणा किया तो 140, कैरी 14 तो 154 ये आ गया, और माइनस का ये 28x और माइनस का 55, तो माइनस का 83x हमारे पास ये हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इसको इधर लाऊंगा तो इसमें इसको घटाया तो 27x तो हमारे पास ये बच गया माइनस का, ओके, और जब मैं इसको इधर लाके घटाऊंगा तो ये हमारे पास हो गया 172 में से 54 घटाया तो हमारे पास बचेगा 18, ठीक है, तो x का मान माइनस में बचेगा, तो x का मान हो गया 189/27, ठीक है, और जिसका मान हमारे पास कितना हो गया, ये 7 बार कट रहा है पूरा पूरा, तो x का मान 7 है, यहाँ रख दीजिए, तो x और x प्लस 9 यानी 7 प्लस 9 यानी 16, तो 16 तो ये हो गया, और ये हो गया 49, तो दोनों का मध्यानुपात निकालना है, तो ये मध्यानुपात को मैंने जैसे नाम दिया मीन प्रोपोर्शनल m दे दिया, m बराबर रूट में क्या होता है मध्यानुपात, इन दोनों को गुणा कर लीजिए, 16 गुणा 49, ठीक है, 16 का रूट 4, 49 का रूट 7, तो हो गया 28, इसका आंसर होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, और थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा लेंदी हो गया। तो अब ये कैलकुलेशन जो हमारी थी ना, इसको मैं आसान कैसे बनाने वाला हूं, देखिएगा, अब बहुत ही आसान है, इन चारों जो नंबर लिखे हुए हैं, इन चारों नंबर को लिख लीजिए आप, तो क्या है 19 फिर 28 ऑर्डर में लिखना है आपको, ठीक है, फिर उसके बाद 55 और उसके बाद 91, थोड़ा सा इजी वे में, यानी x का मान जो हमें निकालना था उसको इजी वे में। अब ऐसे क्वेश्चन में दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा, घटाना और जोड़ना। क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में, वही सॉल्यूशन आपको फॉलो करना है। तो देखो इसका अंतर कितना है, इनका अंतर निकालो, इसका अंतर आएगा बेटा कितना अपने पास 9, इसका अंतर, इनका अंतर निकालो, इनका अंतर कितना 36। ये थोड़ा सा इजी वे है, यानी इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आप इजी वे में निकाल सकते हैं। तो इनका अंतर आया 9, इनका अंतर आया 36, इस 9 को इससे गुणा करो फर्स्ट वाले से, मतलब इसके फर्स्ट वाले से, और 36 को इससे गुणा करो फर्स्ट वाले से, और इनका डिफरेंस लो तो गुणा करो। अगर देखो फर्स्ट से गुणा कर रहे हो तो यहाँ पे थर्ड से करना पड़ेगा, अगर आप सेकंड से कर रहे हो इसको, मतलब क्रॉस चलना है, इसको सेकंड से कर रहे हो तो आप उसको फोर्थ से करना है, फर्स्ट थर्ड या सेकंड फोर्थ से कर सकते हैं आप इसको। तो मैंने 36 को गुणा किया इसको 19 से, तो 19 से गुणा कर 19 से 114 का 4, कैरी 11 57 और 11 68, तो 684 माइनस ये दूसरा वाला आपने जो गुणा करना है, इसको इससे गुणा किया तो 495, और इनके अंतर में आप इनके अंतर का भाग लगाना है, ये है 27, तो वही हमारा x का मान आएगा। तो ये x का मान निकालने का शॉर्टकट तरीका होता है, पर थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। तो इसको घटाया तो ये हो गया 189 हमारे पास हो गया, डिवाइडेड बाय 27, तो हमारे पास x का मान कितना आ गया दोस्तों, x का मान हमारे पास 7 आ गया। उस 7 को दोबारा रख दीजिए जो मैंने रखा, तो x 7 और 9 16, और 7 का स्क्वायर 49, दोनों का रूट निकाला तो 28 इसका करेक्ट जवाब था। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देख लीजिए क्या है, ऑर्डर में लिखिए, पहले दो का अंतर आया 9, अंतिम दो का अंतर आया 36। अब इस 36 को अगर फर्स्ट से गुणा करूंगा तो इसको थर्ड से गुणा करूंगा, क्रॉस चलना है हमेशा। अगर मैं इसको सेकंड से करूंगा तो इसको फोर्थ से करूंगा, इनको गुणा करके इनका अंतर निकालना है। तो बेटा इसको जब इससे गुणा किया तो इसका गुणा करने पर क्या आया हमारे पास 600, इसको गुणा करने पर तो आया 684, इसको गुणा करने पर आया हमारे पास 495 का अंतर आया 189, और उसके अंतर को इन रेशो के जो हमने डिफरेंस निकाला उनके डिफरेंस से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर x का मान क्या आएगा 7, तो इसका आंसर कितना आएगा, मध्यानुपात पूछा था, x का मान पूछता तो इसका आंसर हम 7 टिक कर देते, ऑप्शन में हमारे पास 7 भी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, चलिए शायद 4-5 में अनुपात पूछ रहा है आपसे, तो सिंपल है, आप चाहो तो ऑप्शन से भी हिट कर सकते हो। देखो मैं इसको ऑप्शन सेट करना बताता हूँ, जब बड़ा नंबर हो तो a अनुपात b 1:2, तो एक a अनुपात b देखो ऑर्डर में पूछ रहा है, तो 1:2 किसमें है, 1:2 केवल इसी में, एक तो इसमें है b में और एक d में है, क्योंकि देखो इसमें 1:3, इसमें 3:4, तो ये भी नहीं है ये भी नहीं है हमारे पास ऑप्शन काम का, ठीक है, हटाओ उसको। आगे बोल रहा है b और c का अनुपात 3:4, तो b और c का मान 3:4, देखो ये दोनों ऑप्शन है तो इसका अनुपात 2:3 होगा, पर यहाँ तो 3:4 बोल रहा है, ये हटाओ इसको, तो बचा कौन सा, इसका अनुपात क्या 3:4 है, बिल्कुल 3:4 है, c अनुपात d का 6:9 है, 6:9 का मतलब हमारे पास क्या हो गया एक तरह से 6:9 का मतलब 2:3 है, तो बिल्कुल यहाँ पर भी अनुपात क्या आ रहा है, यहाँ पर भी अनुपात 2:3 हमारे पास आ रहा है। उसके बाद डी और ई का अनुपात 12 और 16, ये लो 12 और 16 बिल्कुल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब है। तो आप इसको ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते थे, ऑप्शन के हिसाब से मैंने चेक कर लिया बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मुझे लिखा हुआ ए अनुपात बी अनुपात सी, और मुझे इस तरह से दे रखा है। जब भी आपको इस तरह से दिया जाए तो सबसे पहला काम क्या करिए, मैंने आपको एक बात अभी बोली थी, क्या बोली थी, कि अनुपात के नंबर्स को किसी संख्या से गुणा किया जाए या किसी संख्या से भाग दिया जाए तो मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इन सभी नंबर्स को अगर 12 से गुणा करूंगा तो 12 से गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा, 12 से गुणा पर 1/2 गुणा 12 यानी केवल 6 रह गया ये, ठीक है, 1/2
4 गुणा 12 तो ये रह गया हमारे पास 3, और इसके बाद अगर हम देखें 1/3 को गुणा किया 12 से तो ये रह गया 4। तो इस तरह से हमारे पास अनुपात क्या आया, 6, 3, 4 हमारे पास अनुपात आया ABC का। पर मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे पूछ रहा है A/B अनुपात B/C अनुपात C/A। तो यहाँ पर भी सेम ABC की वैल्यू रखो। तो बेटा A का मान कितना है 6, B का मान है 3, ठीक है, B का मान 3 है तो C का मान है 4, और C का मान अगर अपने पास 4 है तो A का मान है 6। तो लो वापस से लघुत्तम लेके गुणा करना है। तो लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम आएगा 12 से गुणा कर दो। तो इसको अगर मैं 12 से गुणा करूंगा तो 3 से कट गया 4, तो 6 चौक 24। इसको 12 से गुणा किया तो किया 3 बार, 3 तिया 9। इसको 12 से गुणा किया तो ये 2 बार, 4 दूनी 8। तो 24:9:8 इसका आंसर ऑप्शन इसी ऑर्डर में है बिल्कुल। तो 24:9:8 यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब हमारे पास आ गया ABC में। मतलब A/B, B/C और C/A का मान क्या है निकाल लिया हमने। ठीक है, यानी क्वेश्चन का अलग अलग रूप है जिनको हमसे पूछ सकता है हमसे। अगला क्या है, यदि कोई राशि, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यदि कोई राशि ABC में 3:4:5 के अनुपात में बांटी जाती है, यदि गलती से यह 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में बांट दी जाती है तो 1188 रुपए, तो ए को यानी ए को पहले कुछ और मिलना था, अब क्या बोल रहा है, ए को 1188 रुपए ज्यादा मिलते हैं, इसका मतलब ए का अंतर आ चुका है। तो कुल राशि ज्ञात करें। अब देखो इसको अगर हम चाहें तो दो तरीके से कर सकते हैं और हम चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। दो तरीके से बात कर रहा हूं। तो देखो फर्स्ट मेथड की अगर बात करूं तो M1 मेथड फर्स्ट, वो कह रहा है ABC को 3:4:5 में राशि बांटनी है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ए को अगर पहले 3 रुपए मिल रहे थे, यहाँ पर ध्यान वैल्यू नहीं है हमारे पास, ध्यान रखिएगा, और वो ज्यादा दे रहा है आपको, तो यहाँ पर पहला मेथड की अगर सिंपल, वैसे एक ही मेथड से कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो A, B और C क्या राशि है 3:4:5। तो टोटल एक तरह से 12 रुपए हमने बांटे थे। कितने बांटे थे बेटा, 12, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें दूसरे में अपने पास क्या है, A/B/C का अनुपात है। अगर मैं इसको सिंपल कर लूँ यहीं पर तो लघुत्तम 60 होगा, सबको 60 से गुणा कर लो, करो, ये हो गया 20, ये हो गया अपने पास 15, और उसके पास हमारे पास हो गया 12, ठीक है, यही आएगा। अब देखो इसके हिसाब से तो 12 रुपए बांटे तीनों में, और इसके हिसाब से बांटे कितने, 47 रुपए। तो समान तो नहीं है, तो समान करने के लिए क्या करोगे आप, इसको पहले 47 से गुणा करो, वही लघुत्तम लेते पर 47 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और इसको 12 से गुणा करो, ठीक है। ये क्यों किया, ये मैंने इसलिए समान किया क्योंकि वैल्यू राशि तो एक ही बांटनी थी, तभी तो पता चलेगा भाई इसको 3, 4, 5 में, तो या तो लघुत्तम मानने बैठू टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैंने क्या किया, इसका टोटल 47 था, ऊपर 47 से गुणा किया और नीचे हमने 12 से गुणा कर दिया क्योंकि दोनों का टोटल हमारे पास समान हो गया। अब जरा समझना, तो इस हिसाब से ए को कितना दिया, पहले कितना देना था, ए को 141 रुपए देना था पहले, और अब कितना दे दिया, ए को हमने 240 रुपए दे दिया, ठीक है। बताओ ए को अपन ने कितना दे दिया, ए को अपन ने दे दिया, एक ही मेथड से कर रहे हैं अपन इसलिए, ठीक है। ए को अपन ने दे दिया, पहले 141 देना था, अब अपन ने ए को दे दिया 240। तो बताओ ए के मूल्य में अंतर आया क्या, बिल्कुल अंतर आया, कितने का, यहाँ पर आप देखोगे दोनों का अंतर ये आएगा 99, 99 आएगा ना, बिल्कुल 241 होता तो 100 बचता, तो 99, और यहाँ पर 99 का मान क्या है, 1188 रुपए 99 के बराबर है। गुणा क्या पूछ रहा है, कुल राशि, कुल राशि हमने कितनी मानी, कुल राशि देखो ये 12 गुणा 47 या फिर 47 गुणा 12, यानी 12 गुणा 47 हमारे टोटल राशि है। तो 47 गुणा 12 के मल्टीपल में जो राशि है वो हमारी वैल्यू होगी, ठीक है। इसको काट लेते हैं, 11 से कट रहा है तो ऊपर, तो 11 से काट लो इसको, 11 99, 11 एकम 11, 0 8, ये आ गया ऊपर 12, 12 इंटू 12 144 से 9 का मल्टीपल होना चाहिए। चलो 9 का मल्टीपल कौन सा नंबर है, तो ये नंबर 9 का मल्टीपल है क्या, 6 और 6 12 और 8 20, 12 और 8 20, यानी ये 9 का मल्टीपल नहीं है। उसके बाद 6 12 6 18, 18 और 8 26, 18 और 26 ये भी नहीं है मल्टीपल। तो अब आगे देखो, 6 और 7 13, 7 19 और 8 27 ये मल्टीपल है। उसके बाद 6, इसको देख लेते हैं हम लोग, 6 और 8 14, 14 28 ये भी नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है, बाकी आप चाहे तो गुणा करके देख लीजिए। तो इसका आंसर होगा 6768 रुपए, इसका करेक्ट जवाब है, ये हमारा आंसर है। 47 का मल्टीपल भी होगा ये। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो बीच बीच में आपको ऐसे तगड़े तगड़े क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। क्या लिखा हुआ है, A/B बराबर 2:3 और B/C बराबर 4:5, तो ये पूछ रहा है आपसे। तो देखो A/B बराबर 2:3, ठीक है, और B/C बराबर 4:B/C बराबर 4:5।
तो यहाँ पर पहले 4 से गुणा करो, तो ऊपर भी करना पड़ेगा 4 से, नीचे भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये होगा 8:12। इसको 3 से गुणा कर लो ऊपर नीचे, तो समान रहेगा अनुपात, तो 12:20। तो इस तरह से बताओ ए बी सी का मान कितना आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ गया 8:12:20। और इन वैल्यूज को उठा के आप कहाँ डाल दीजिए, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी। तो ए प्लस बी का मान, ए और बी का मान टोटल हो गया 20, और बी प्लस सी का मान हो गया 20 और 12 32। अनुपात निकाला 10:4 से काट लेते, चलो ज़्यादा आसान है, 5:8। 5:8 तो नहीं है, कुछ गलती करी क्या, बी प्लस सी कुछ गलती करी क्या, 4 से काटा 4 8, तो उसका मतलब मेरा तो सही है, एक बार देख लेते हैं। 2:3 को 4 से गुणा किया तो 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है। बी अनुपात सी, बी का मान है 4, 4 से 3 किया, ओहो कर दी ना गलती। देखो जल्दबाजी करते हैं तो यहाँ फंस जाते हैं, कोई बात नहीं, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, बट एग्जाम में आपको नहीं करनी है, मुझसे हो गई कोई बात नहीं। चलो ये हो गया 15, तो यहाँ पर हो गया 15 12 27। चलिए, तो इसका मतलब अपना आंसर क्या हो गया, अपना आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन डी। क्लियर है। और मान लो अगर ऑप्शन में 5:8 होता तो मेरा गलत हो जाता, तो कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तीन धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात 8:9। तो पहली को ए माना, दूसरी को बी माना, इसका अनुपात है 8:9, और दूसरी व तीसरी का अनुपात 3:4 है। तो दूसरी व तीसरी का अनुपात है 3:4। तो वही सेम बी का मान सेम कर दो, तो बी का मान सेम करने के लिए इसको 3 से गुणा कर दो, तो 9:12। चलिए अब बोल रहा है यदि पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है, तो अगर मैं पहले तो संख्या मान लेता हूँ, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हो गया 8:9:12, और मुझसे तीनों का जो गुणनफल, पहली और तीसरी गुणनफल दे रखा है, तो पूछ रहा है तीनों संख्याओं को योग कितना है। तो अगर मैं संख्याओं को गुणनफल माना, पहली और तीसरी को संख्या मान ली 8x और 12x, तो एक तरह से x² बराबर 2400/8 × 12, ये भाग लगा दूंगा, ठीक है। तो काटो इसको, 12 से काटा 200, ये कट गया 25, तो ये हो गया 25। तो x का मान आ गया बेटा हमारे पास 5। x का मतलब जिस मल्टीपल से कट के आया है वो 5 हो जाएगा, और मुझे टोटल पूछ रहा है, तो टोटल के लिए क्या हो जाएगा, 8x + 9x + 12x, ये होगा। तो 12 और 8 20, 9 29, 29 गुणा 5, तो 29 गुणा 5 होता है 145, यानी 145 इसका क्या होगा, राइट जवाब होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो। यदि दो संख्याएं हैं, उसका जो योग है, मतलब क्या बोला, दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो, तो उन संख्याओं का अनुपात क्या है। तो दो संख्या अपन ने मान ली ए अनुपात बी, मतलब ए और बी मान ली, तो उनका योग जो है वो उनके गुणनफल का योग का वर्ग, ये लो योग का वर्ग जो है वो उनके गुणनफल, गुणनफल यानी ए बी का कितना गुना है, ए बी का यहाँ पर 4 गुना है, ये लिखा हुआ है। सेंटेंस को पकड़ लिया आपने, सेंटेंस क्या था, तो सेंटेंस लिखा हुआ है यदि दो संख्याओं का योग का वर्ग, तो योग का वर्ग उनका गुणनफल का 4 गुना है। तो अगर मैं इसको खोलूँ तो a² + b² + 2ab, और माइनस का 4ab इधर आ गया तो बराबर 0 हो गया। तो एक तरह से देखोगे तो ये a² + b² माइनस का 2ab बराबर 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये a - b का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर ये हो गया 0। तो a - b बराबर 0, तो a और b बराबर आ गए, अनुपात आ गया 1:1, यानी ऑप्शन सी। आप अनुपात को भी लेके कर सकते थे, बट टाइम टेकिंग हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि 4 ऑप्शन में जाना पड़ेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 80 को 3 भागों में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि पहला भाग 24 और दूसरे का तीसरे से अनुपात 4:3 है, तो दूसरा भाग क्या होगा। ये तो बहुत ही घटिया सा क्वेश्चन मान लो एक तरह से, पर अगर आप इसको भी नहीं करते तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। 80 में से पहला भाग 24 है, तो फर्स्ट अपने पास 24 है, तो दोनों का योग कितना बचेगा, 56। भाई सेकंड और थर्ड कितना बचा, 56, क्योंकि टोटल 80 है ना, और इसको दो अनुपात, इसका दूसरे और तीसरे का अनुपात क्या है, 4:3 है। तो सेकंड वाला पार्ट आपसे पूछ रहा है, तो 4 टोटल कितना, 7 × 56, तो ये हो गया हमारे पास 8। तो 8 × 32 इसका
राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्या आंसर आया दोस्तों? इसका आंसर आया 14वें क्वेश्चन में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? एक्स और वाई ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका मध्य अनुपात 6 है। एक्स और वाई, देखो एक्स और वाई दो संख्याएं जिनका मध्य अनुपात यानी 6 है। तो एक्स 6 और वाई ये तीन संख्याएं हमारे पास दे रखी है, यानी इसका मतलब है ये हमारे पास हो गया एक्स गुणा वाई बराबर 6 का स्क्वायर 36। अगर मध्यानुपात है तो उनका वर्ग हमेशा दोनों का गुणनफल के बराबर होता है। और बोल रहा है और तृतीय अनुपात एक्स वाई का तृतीय अनुपात 48 है, ये भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हो गया, तो एक्स और वाई का मान निकालना है, वो तो निकाल सकते हैं अपन, अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 48 एक्स बराबर वाई स्क्वायर। क्या यही होगा? बिल्कुल हमारे पास यही होगा। तो पहला तरीका, गो टू योर ऑप्शन एंड वेरीफाई योर क्वेश्चन, बहुत आसान है। तो 3 और 6 का गुणनफल 36 नहीं होता, 6 और 12 का गुणनफल 36 नहीं होता, 6 और 6 का गुणनफल 36 हो सकता है। ठीक है, एक तो ये। अब 6 और 6 का रखता है तो यहाँ पर अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर x का 6 गुना करो, 6 का स्क्वायर 36, यानी ये काम नहीं करेगा। ओके, और इसके बाद x, ये 3 और 12 की बात करें, देखो 12 3 36 बिल्कुल काम कर रहा है। और यहाँ पर 3 रखा तो 48 गुणा 3 144 और 12 का स्क्वायर 144, यानी इसका आंसर हमने क्या निकाला? ऑप्शन डी। ऑप्शन से भी कर लीजिए यहाँ पर आने के बाद। बाकी आप चाहें तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल कर यहाँ रख दीजिए, तो वो पूरा y की फॉर्म में चला। जैसे मैंने x का मान निकाला तो वाई स्क्वायर बराबर 48 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर बटा 48 उसको उठा के इसमें रख दीजिए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, वाई क्यूब बटा 48 बराबर 36। तो वाई क्यूब बराबर 36 गुना 48, तो ये क्यूब वाली वैल्यू निकल के आएगी। तो क्यूब का मतलब हो गया, क्यूब रूट निकालना है इसका, तो इसको पहले क्यूब की फॉर्म में तोड़ोगे आप। तो इसको अगर तोड़ें हम लोग तो ये हो जाएगा नंबर हमारा 4 नाम 36। ठीक है, एक एक पावर कम पड़ रही है यहाँ पर, और इसको क्यूब की फॉर्म में इसको भी नहीं लिख सकता, मैं लिख सकता हूँ 8 6 48, और 8 इंटू 6 का मतलब 2 गुना 3, तो 4 और 2 का मतलब तो हो गया हमारे पास 2। ठीक है, ये क्यूब है ना, तो y का मान यहाँ से 2 उठा लिया, 9 और 3 27 का 3 हो जाएगा, और 8 का 2 हो जाएगा, तो ये हो गया बिल्कुल 12 इसका y का मान हो गया। y का मान 12 है तो x का मान क्या होगा, 3, यानी 15वें क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से हमने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? ऐसी दो संख्याएं पता करें जिनका मध्य अनुपात 12 और तृतीय अनुपात 768। पिछला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह का था, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर बोला है जिनका मध्य अनुपात क्या है, 12 है। तो देखो इनका गुणनफल का रूट, यानी मध्य अनुपात यानी 12 जिसको हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल, तो वो इन दोनों के गुणनफल का क्या होना चाहिए, रूट होना चाहिए। तो 12 24 दिया 72, 72 का रूट 12 नहीं होता, ये बिल्कुल हो सकता है 48 गुणा 3 144, 144 का रूट 12 होता है। अब इसके बाद आगे भी चेक कर लो, अगर ये है तो बेटा ये नहीं होगा, और ये भी हो सकता है, यानी ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ऑप्शन डी में हो सकते हैं। ए और ऑप्शन डी कट गया। अब मुझे तृतीय अनुपात ही पूछ रहा है कितना, 768। अब अगर मैं देखो यहां पर देखूंगा तो 3 गुणा 768 बराबर होना चाहिए 48 के स्क्वायर के। चेक कर लो इसको, क्या ये अनुपात में पूरी पूरी वैल्यूज कट रही हैं? अगर ऐसा है तो ये हमारा आंसर होगा। ये लो 6 से काट 3 से काटा, इसको कितनी बार कट गया, ये कट गया 16 बार। अब इसको और काट के देखो, अगर ये पूरा पूरा कट रहा है, अगर इसको इसको देखो 16 × 128 कैरी 12, ठीक है, 16 चौक 64 और 12 76 बिल्कुल, यानी ये काम कर रहा है। लास्ट वाला भी ट्राई कर सकते हैं एक बार, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, इसके लिए वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। और लास्ट वाले की अगर बात करें तो लास्ट वाले में क्या होगा, 6 गुणा 768 बराबर होना चाहिए 24 गुणा 24 के। ठीक है, इसको भी करके देख लेते हैं क्या होगा। तो 2 6 से काटा, 6 चौक 24 4, ये जो 96 बराबर नहीं आ रहा, ऑप्शन डी काम का नहीं है, यानी इसको ऑप्शन से आप इस तरह से कर सकते थे। बड़ा ही प्यारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप चाहें तो पूरा मेथड जो मैंने आपको बताया था उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा जरा, पूरे मेथड से अगर करते तो कैसे करते। वैसे पिछले क्वेश्चन में करवाया बिल्कुल वही मेथड, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो करते हैं। देखिएगा क्या है वो। तो मैंने दो संख्याएं मान ली x और y, तो x 12 y ये आपको दे रखा है एक तो x y बराबर 12 का स्क्वायर 144 मध्य अनुपात की फॉर्म में, और आपको बोल रहे तृतीय अनुपात यानी x y और 768। तो यहाँ पर y का मान y स्क्वायर बराबर क्या होगा, y स्क्वायर बराबर 768 बटा x, ये होगा। ठीक है, इसके अलावा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर x y स्क्वायर बराबर, ओ सॉरी मैंने गलती कर दी, इसको गुणा में लिखना था,
क्योंकि यहाँ पर बीच का नंबर y है ना, जल्दबाजी ना करें, ये x आएगा। ओके, तो यहाँ से आप y का मान निकाल के इसमें रख दीजिए, x का मान निकाल के इसमें रख दीजिए, जिसका जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो अगर मैं यहाँ से y का मान देखूँ तो यहाँ से y का मान, बात तो एक ही है, y बराबर क्या होगा 144 बटा x, उठा के इसमें रखा तो y की जगह रखा तो 144 का स्क्वायर हो गया, 144 गुणा 144 बटे में x स्क्वायर बराबर 768 बटा 768 गुणा x, तो x ऊपर चला गया तो x का क्यूब बराबर क्या हो गया 144 गुणा 144 बटा 768, बस। तो x का मान निकाल लीजिए, तो कट रहा है क्या पूरा पूरा, 14 5 70 नहीं जा रहा, तो 12 से काट लें, 12 छिन 72, 12 चौक 48, 12 से काटा 12 बार, और इसको अभी भी 4 से काट सकते हैं 3 बार, 3 से कटा है 4 से काटा 16 बार, अब 16 नाम 144, 9 3 27, तो एक्स क्यूब यानी एक्स का मान आ गया 3, और दोस्तों एक्स का मान 3 है तो वाई का मान निकाल सकते हैं, बट इतने को थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया हमारे लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा ऑप्शन पे जाइए, तो एक्स का मान 3 हमारे पास में था और 48 हमारा आंसर आ जाएगा वाई का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। दो व्यक्तियों की वार्षिक आय 9:7 के अनुपात में, उनके मध्य व्यय जो है वो 4:3 के अनुपात में है। तो देखो दो व्यक्ति के नाम ले लिए मैंने, ए और बी, तो उनकी आय का अनुपात क्या है 9:7, और क्या बोल रहा है उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यार एक बात बताइए आप सोच के कि आय 9 रुपए और आय 9 और 2 रुपए है, और 9 और 2 9 और 7 है, सॉरी, ठीक है। अब क्या करें, यदि प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपए की प्रतिवर्ष बचत करता है तो उनकी वार्षिक आय का अंतर पूछ रहा है, यानी इनका अंतर यानी 2 का मान होना चाहिए, सभी 2 के मल्टीपल में है, तो इसका मतलब ऐसे तो निकाल नहीं सकते, बट पूरा करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखना एक बार भी आप। तो देखो अगर मान लेते हैं अपन ये 9 रुपए कमाता है तो 4 रुपए बचाता है, तो बताओ खर्च कितने किए 5 रुपए। ये 7 रुपए कमाता है और 3 रुपए खर्च करता है, तो बचे 3 रुपए बचाता है तो खर्च कितने किए, नहीं खर्च कितना करता है 3 करता है, बचाता कितने 4। ये तो बचा रहा है 5 और ये बचा रहा है 4, समान है क्या, नहीं समान है। क्यों समान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपए की बचत करता है, इस बात को समझना पहले आप। प्रत्येक व्यक्ति कितनी की 2000 की बचत कर रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम, इस कॉन्सेप्ट को हम आसान करते हैं। देखो कैसे करेंगे, तो बहुत ही प्यारी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर 2 है, इन दोनों का अंतर कितना है 1 है। जब तक इनका अंतर सेम नहीं आएगा इनका अंतर कभी सेम नहीं आ सकता। तो इसको मैं अगर मैं 2 से गुणा कर दूं, क्योंकि अंतर 1 को 2 बनाना है ना, देखो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, और यहाँ पर हो जाएगा 9:7। तो समझना है इसको, अब यहाँ अगर 9:7 हुआ तो दोस्तों क्या हो गया हमारे पास, अब देखो जरा, तो ए अनुपात बी का मतलब 9:7 और बी अनुपात सी का मतलब ए अनुपात बी का आय का अनुपात 9:7 और व्यय का अनुपात 8:6। देखो अगर ये 9 रुपए कमाता है, 8 रुपए खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा 1, ये 7 कमा रहा है 6 खर्च कर रहा है तो बचा कितना 1, तो 1 का मान हमारे पास क्या है, 1 का मान हमारे पास 2000 रुपए सालाना है, ठीक है। 1 का मान 2000 है, अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2, उसका मान निकाल लो, तो 2 दूनी 4000 रुपए इसका क्या होगा आंसर होगा, क्योंकि अंतर ही पूछ रहा है मुझसे, ये पढ़ना क्या पूछ रहा है अंतर। तो आप एक्स वाई मतलब एक्स पूरा डेरिवेशन करके आंसर निकाल सकते थे, और मैंने इसको बहुत इजी वे में आपको बता दिया है। तो 9:7 और 4:3, जब इनकी बचत समान होना दोस्तों, तो आप हमेशा इनका अंतर समान कर लीजिए, ठीक है। तो अंतर समान करोगे तो यहाँ 2 अंतर है, यहाँ अंतर 1 है, इसको 2 से गुणा कर दो तो अंतर समान हो जाएगा, अंतर 2 हो गया, ऊपर भी 2 हो गया। तो 9 से 8 पर आए तो 1 की बचत करी, और 7 से 6 पर आए तब भी 1 की बचत करी, तो 1 का मान अपने पास 2000 के बराबर, 2 का मान हमने निकाल लिया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, साझेदारी का क्वेश्चन है एक तरह से, ये बोल रहा है 2,77,200 के लाभ में से लाभ को 3-6-2 के अनुपात में 3 हिस्सेदारों में बांटना है। तो पूछ रहा है चकोर को, यानी 3 नाम है कपिल, भानुदास और चकोर, में बांटा जाना है। चकोर का हिस्सा बहुत सिंपल है, तो यहाँ पर सी चकोर को लिख देते हैं। चकोर का हिस्सा दूसरा, टोटल कितना है 3 और 6 9 और 2 11, यानी कि सीधा कैलकुलेशन है, ये अपन को करनी है कैलकुलेशन। चलो काट लेते हैं, पीट लेते हैं इसको। तो 2 11 से काटा 11 दूनी 22, 5 बचा, 11 5 55, 11 दूनी 22, ये आ गया, और 50,400 रुपए सी का प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है। चकोर का हिस्सा पूछा था इसलिए चकोर का ही निकाला गया। इस तरह से अनुपात आप निकाल सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है, काफी एग्जामों में अधीनस्थ बोर्ड पूछता है, एसएससी भी काफी एग्जाम में पूछ ही लेती है आपसे ये। तो क्या है, एक बैग में 3:2 के अनुपात 2:3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 112.9 रुपए हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो सिक्कों का क्वेश्चन जब भी आपके पास आए तो आपको क्या करना है, बहुत ही प्यारी चीज बता रहा हूँ। मेरे को बोल रहा है कि 1 रुपए का सिक्का
50 पैसे का सिक्का और 25 पैसे का सिक्का, ये 3 तरह के सिक्के हमारे पास है। ओके, इसका 3, 2 और 3 के रूप में आपको दे रखा है। तो मान लेते हैं 1 रुपए के सिक्के 3 है, तो कितने रुपए हो गए हमारे पास? 3 रुपए हो गए। 50 पैसे के 2 सिक्के तो कितने रुपए हो गए? 1 रुपए हो गए। और 25 पैसे के 3 सिक्के तो 75 पैसे हो गए हमारे पास, या 0.75 रुपए हो गए हमारे पास। यानी टोटल हमारे पास कितने रुपए हो गए? 3 और 1 4.75 रुपए हमारे पास हो गए। अगर मैं इसी रेशो को मान के चलता हूँ कि ये रेशो मेरे पास, ये सिक्कों की संख्या है, तो मेरे पास 4 रुपए 75 पैसे हुए, जिसका मान 12.9 के बराबर है। गुणा किसका मान निकालना है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो 50 पैसे के सिक्के कितने माने हमने? 2, तो 2 से गुणा कर लो बस। ये पॉइंट आया, ऊपर 1 पॉइंट है, ध्यान रखना। तो 0 कहाँ लगेगी? ऊपर 1 लग जाएगी, पॉइंट हटा दो तो 1 0 बच जाएगी ऊपर। चलो इसको सिंपली सॉल्व करना है, आपको काटना है। जो अगर कट जाए जितनी बार, वो हमारा सीधा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो काट सकते हैं इसको। ये हमारा कट नहीं रहा है पूरा पूरा, यानी कुछ गलती करी है मैंने, देख लेते हैं एक बार। 1 रुपए के सिक्के अगर 3 माने, 50 पैसे के सिक्के हमने 2 माने, तो गलती देखो यहाँ पर क्या हो गई, ये 25 पैसे लिख दिए हैं। ये 25 पैसे नहीं है दोस्तों, ये 10 पैसे हैं। देखो ये छोटी छोटी गलतियाँ जल्दबाजी में होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारे पास 30 पैसे हो गए। चलिए, तो ये लो आंसर अभी आ जाएगा। तो ये जल्दबाजी रही कि 25 पैसे ही दिमाग में रहते हैं, जैसे हमारे दिमाग में रहता है। 10 पैसे के ये 30 पैसे हो गया, तो 4 रुपये 30 पैसे हमारे पास हो गए। जबकि क्वेश्चन में कितने हैं? 12.9, तो 12.9 बराबर है 4.3 के। 30 की जगह 3 लिख दिया, बात एक ही है। और गुणा 50 पैसे के सिक्के कितने? 2, उसका मान निकाल लो। पॉइंट आया, समान स्थिति पर है, ये कट गया 3 बार, तो 3 दूनी 6 सिक्के, यानी सिक्कों की संख्या कितनी है बेटा? 6। इसका करेक्ट जवाब था, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 2 शहरों के बीच बस का भाड़ा 1:2 के अनुपात में बढ़ाया जाता है। यानी पहले भाड़ा 1 रुपए था, तो अब भाड़ा 2 रुपए हो गया। अब बोल रहा भाड़े में हुई वृद्धि का पता लगाएं यदि मूल भाड़ा 175 रुपए, यानी 1 रुपए से 2 रुपए हो गया, तो 1 बराबर 175 है, तो इसका मतलब भाड़ा अब कितना हो गया? 350 रुपए। लेकिन वृद्धि पूछ रहा है हुई वृद्धि का पता लगाएं, तो वो 175 रुपए की वृद्धि हुई। सिंपल वे में तो घटिया सा क्वेश्चन था, पर कभी कभी जल्दबाजी में जब हमको क्वेश्चन लिखा होता तो हम समझ नहीं पाते, इसलिए क्वेश्चन को लेकर आए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? वो कह रहा है कि महेंद्र और राम की मासिक आय का अनुपात 5:6 के अनुपात में है, ठीक है। उनका खर्च 3:4 के अनुपात में है। यदि वे 1800 और 1600 की बचत करते हैं, यानी बचत अब दोनों की अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। और जब बचत दोनों की अलग अलग है, तो हमेशा एक्स वाले फंडामेंटल पे जाकर आप इसको सॉल्व करें, आसान रहेगा आपके लिए। तो मैंने महेंद्र की आय क्या मान ली? 5x, ठीक है। उसमें से 1800 रुपये खर्च कर दो आप, मतलब बचा लो। तो आय में से 1800 माइनस किए तो बचत खर्चा हो जाएगा। और ऐसे ही 6 वाले की बात करें तो 6x माइनस 1600, और इसका अनुपात कितना आएगा? इसका अनुपात आएगा 3:4। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको बचत समान नहीं दी जाए, तो आप हमेशा क्या करेंगे दोस्तों? हमेशा एक छोटा सा काम करिए, इसकी आय को मान लो 5x, इसकी आय को मान लो 4x और 6x, एक्स के फॉर्म में मान लिया। और अगर आय में से अगर मैं उनकी बचत निकाल दूं तो खर्चा बचेगा। तो 5x माइनस 1800, ये हमारे पास खर्चा आ गया। 6x माइनस 1600, ये हमारे पास खर्चा आ गया। और दोनों के खर्चे का अनुपात क्या है? 3:4 हमारे पास निकल के आया है। तो रजगुणा कर लो, तो ये हो गया 5 चौक 20x माइनस 18 चौक 72, 6 18x माइनस 48। ओके, चलो अब ये 7200 हो जाएगा प्लस का, 18 जाएगा तो 2x बराबर, अब 7200 में 4800 गया तो 2400 बचेगा, और x का मान हमारे पास हो गया 1200। तो बेटा x का मान 1200 है, पूछ क्या रहा है वो देखो, राम की मासिक आय। राम की मासिक आय अपन ने मानी 6, तो 6 गुणा 12 यानी 7200 रुपए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? ए और बी की मासिक आय का अनुपात आमदनी 5:4 में है। लो देख लो इसको, तो अब पिछले क्वेश्चन की तुलना में देखना इस क्वेश्चन को। उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यार एक बात बताओ, आय 5:4 है, खर्च 4:3 है, इनका अंतर। अब देखो बचत क्या है? प्रति महीने क्या बोल रहा है? प्रति महीने 200 रुपए बचाते हैं दोनों प्रति महीने, यानी दोनों की बचत समान है। आपकी बात पिछले क्वेश्चन में समान नहीं थी, इसलिए एक्स माना था, यहाँ पे समान है तो जरूरत नहीं है। तो देखो इनका अंतर 1 है, इनका अंतर भी 1 है, समान है। क्योंकि ये 5 रुपए कमाता है तो 4 रुपए क्या करता है? खर्च करता है। ये 4 रुपए कमाता है और 3 रुपए खर्च करता है। तो बचत कितनी हुई दोस्तों? बचत हुई 1 रुपए दोनों में। और 1 का मान कितना है? 1 का मान हमको देखा 200। 1 का मान क्या है? 1 का मान हमारे पास 200 है, ठीक है। अब 1 का मान 200 है, तो क्या पूछ रहे हैं? 1 की मासिक आय। तो 1 की मासिक आय क्या है? तो 1 की मासिक आय 5 है, तो 5 गुणा 200 यानी 1000 रुपए इसकी मासिक आय निकल के आ गई। तो ऑप्शन
सी इसका करेक्ट जवाब है 22वें क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं हम लोग। 23वां क्या है, ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 के अनुपात में है यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक है। यानी ए बी और सी तीनों का अनुपात क्या है, 2, 3, 5 के अनुपात में है। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक है। तो सी का वेतन 5 है, ए का मासिक वेतन 2 है, तो अधिकता है 3, तो 12,000 आपको दे रखा है 3 के बराबर। ये लो, एक्स की जरूरत भी नहीं है। पूछ क्या रहा है, बी का मान, जिसका मान निकालना है उससे गुणा करो, बी का मान 3, 3 का मान निकालना है, 3 से 3 कट गया, ये लो 12,000 रुपये वार्षिक वेतन इसलिए नहीं आया, वो मासिक है, तो बिल्कुल 12,000 हमारे पास आया, उसको हम 12 से गुणा कर देंगे तो 1,44,000 रुपये उसका वार्षिक वेतन आ जाएगा। चलिए तो ऑप्शन बी, सी नहीं बी इसका करेक्ट जवाब है। तो देख लीजिए आप कि क्वेश्चन को किस तरह से आसान बना सकते हैं, ये हमारे को ये चैप्टर सिखाता है। हमें कैलकुलेशन कम कहाँ करनी है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल मेरे साथ पढ़ते रहिए, आप मजे करते रहिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी सी की वार्षिक आय का अनुपात 1:3:7 है। ए और सी की कुल आय वार्षिक आय 8 लाख रुपए है। तो ए और सी की वार्षिक आय 8 यानी 8 लाख के बराबर है, तो बी की मासिक आय पूछ रहा है, मासिक वेतन पूछ रहा है, ये लो कुछ भी नहीं है। तो 8 यहाँ पर 8 लाख के बराबर है, एक का मान 1 लाख हो गया, ठीक है, और 3 का मान 3 लाख रुपए हो गया। तो इसका मतलब बी की वार्षिक आय कितनी हो गई, 3 लाख रुपए, और बी की वार्षिक आय 3 लाख रुपए, तो मासिक पूछ रहा है तो इसमें 12 का भाग लगा देंगे, ठीक है। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 12, 12 दूनी 24, 6 बचा, 12 5 60, 25,000 रुपये मंथली इनकम है उसकी, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है क्वेश्चन नंबर 24 में। चलिए आगे बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की। क्या कह रहा है, ए तथा बी की आय का अनुपात और बी और सी की आय का अनुपात 3:2 है, यानी दोनों का अनुपात 3:2 है। तदनुसार ए की आय का तिहाई भाग सी की आय के चौथाई भाग से 1,000 रुपये अधिक हो तो बी की आय कितनी है, आपसे ये पूछ रहा है। चलो अब हमें कुछ कैलकुलेशन को एक्स्ट्रा बढ़ाने की जरूरत पड़ गई है, देख लेते हैं आगे क्या है। ए अनुपात बी बराबर 3:2 है और बी अनुपात सी बराबर भी हमारे पास 3:2 है। अब बी समान होना चाहिए तो ऊपर 3 से गुणा कर दो, तो 3 से गुणा करने पर आएगा 9:6, कितना आएगा 9:6, और नीचे वाले नंबर को हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 6:4। अब फाइनली हमारे पास क्या आया, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 9:6:4। अब वो क्वेश्चन जो कह रहा है उसको पढ़ो, वो कह रहा है ए की आय का तिहाई भाग, तो ए की आय कितनी 9, 9 का तिहाई कितना होता है 3, और सी की आय का चौथाई भाग, सी की आय क्या है 4, उसका चौथाई भाग होता है 4 यानी 1, तो इसका कितना मान अंतर आया 2। इसका जो से 1,000 रुपये अधिक यानी 2 का मान कितना दे दिया, तो 2 बराबर आपको 1,000 दे रखा है। और मुझसे क्या पूछ रहा है, बी की आय कितनी है, तो बेटा बी की आय अपने कितनी मानी 6, तो 6 का मान निकालो, तो बिल्कुल 1,000 बटा 2 गुणा 6 यानी 3 से गुणा कर दो सीधा सीधा, तो इसका आंसर आएगा 3,000 रुपये। ये लो करेक्ट जवाब, इसका आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन ए, 25वें क्वेश्चन का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, 600 को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के भाग के 2/5 से 40 अधिक, बी के भाग के 2/7 से 20 अधिक तथा सी के भाग से 9/17 से 10 अधिक सभी बराबर है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ते हैं एक बार। तो क्या बोल रहा है, 600 रुपये तीनों में बोला है, इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग के 2/5 भाग से 40 रुपये अधिक, ठीक है। तो ए का भाग, अगर मैंने मान लो ए का भाग ए ही माना, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, तो 2/5 ए से 40 रुपये ज्यादा बराबर किसका है, बी के भाग का 2/7, तो 2/7 बी के भाग से कितना 20 रुपये अधिक, और ये सभी में आपको क्या बोल रहा है बराबर दे रखा है आपको, और सी के भाग का 9/17 सी प्लस 10 अधिक सब बराबर है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, अभी तक तो हमने सारी चीजें कर ली थी बहुत आसानी से, पर अब इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो करने के लिए डरने की जरूरत नहीं है, जो अभी आप कर रहे थे वैसे ही करो। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखो दोनों चीजों में ध्यान रखना है कि यहाँ वैल्यू भी साथ में आपको लिखी हुई है। तो मेरे से बोला गया कि इसके 40 रुपये ज्यादा, उससे 20 रुपये ज्यादा, उससे 10 रुपये ज्यादा, इन तीनों की वैल्यू हमारे पास क्या है समान है, तो ए का हिस्सा पूछ रहा है। तो पहले तो हमको बांटना किस अनुपात में, हमें ये निकालना ये पड़ेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान यहाँ पर क्या निकल के आता है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालने के लिए अब लघुत्तम लोगे तब भी देखो इसका वैल्यूशन हमारे पास निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों वैल्यू हमें निकालनी है।
हमें तीनों वैल्यू यानी ए बी सी की फॉर्म में हमें जाना है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए देखते हैं अब हम। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देख रहे थे, तो इस सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इक्वेशंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो अगर जैसे हम सिंपली वे में बात करें तो चाहो तो पहले तीनों का लघुत्तम ले लो, पर मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है ए का भाग, तो आपको हमेशा ए की फॉर्म में एक इक्वेशन क्रिएट करते हैं। तो हम बी का मान ए की फॉर्म में निकाल लेते हैं और सी का मान भी ए की फॉर्म में निकाल लेते हैं। देखो अगर मैं पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉर्ट आउट करता हूँ तो इन दोनों का लघुत्तम आएगा 35, तो 35 से पूरे को गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, या फिर पूरे में जैसे 2 को डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इक्वेशन को सॉर्ट आउट करते हैं पहले तो यहाँ पर लघुत्तम आएगा 35, तो 35 से गुणा किया तो उसको गुणा करो 35 से, तो 7 बार कटेगा, तो यहाँ पर होगा 7 दूनी 14 ए हमारे पास हो गया। और इसको 35 से गुणा किया, 35 गुणा 4 यानी 140 यानी 1400 हमारे पास ये हो गया। इसके बाद हमारे पास है ये बी को अगर 35 से गुणा किया तो 35 से गुणा करने पर 5 बार कटेगा, 5 दूनी 10 बी हमारे पास ये हो गया। और उसके बाद हमारे पास इसको 35 से गुणा करता तो 35 दूनी 70 यानी 700 हमारे पास ये हो गया। तो यहाँ से बी का मान अगर मैं निकालूंगा तो बी का मान हमारे पास क्या आएगा, बी का मान आएगा दोस्तों हमारे पास 14A 10B तो हमारे पास है ही। ठीक है, तो 14A प्लस 700 हमारे पास आ गया। और अगर हम 10 से डिवाइड भी कर दें तो बी का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 14A प्लस 700 डिवाइडेड बाय हमारे पास हो गया 10। ओके, अब इस तरह से हमारे पास ये मान आ गया। और ऐसे ही अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो सी का मान भी निकाल लेते हैं इस फॉर्म में। अब इन दोनों में एलसीएम कितना आएगा, 17 5 85 एलसीएम आएगा, यानी इस पूरे को फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से इक्वेट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जब इसको गुणा करेंगे तो 85 यानी इसको 17 से गुणा करो, 17 दूनी 34 हमारे पास ये हो जाएगा, 34A हमारे पास हो गया। और इसको जब 85 से 4 टाइम गुणा करूंगा तो 3 4 यानी 3400 हमारे पास आएगा। क्यों, 85 दूनी 170 340, ठीक है ये आ गया हमारे पास। और इस वाले को जब मैंने गुणा किया किससे, इसको गुणा किया 5 से, तो 5 नाम 45 हमारे पास ये हो जाएगा 45C, प्लस इसको 85 से गुणा किया तो 850 हमारे पास ये हो गया। ओके, अब मुझे 45C का मान निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 45C का मान क्यों निकाला, क्योंकि C की फॉर्म में वैल्यू निकालनी है। ये थोड़ा सा देखो ध्यान रखिए, इसका कोई शॉर्टकट वगैरह तो हम नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन समझने वाला है, वो समझ लीजिए पहले आप। तो यहाँ पे 45C अगर हम निकालने बैठे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 34A, ये माइनस हो जाएगा इधर आके, तो माइनस किया तो हमारे पास कितना हो गया 400, तो वो चला गया, 450 बचा, तो उसको हमने लेस किया तो 2550। ओके, ये हमारे पास हो गया। और ये प्लस का होगा तो यहाँ पर सी का मान हमारे पास आ गया, तो 34A प्लस 2550 डिवाइडेड बाय 45। अब यहाँ से हमारे पास बी का मान और सी का मान आ गया, जबकि तीनों का सम कितना है हमारे पास, तीनों का सम हमारे पास 600 है। तो ए का मान निकालना है। तो देखो अब मैं सीधी इक्वेशन ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, देखना एक बार आप क्या है। तो ए का मान तो ए हो गया, बी का मान हमने क्या लिखा, बी का मान लिखा, इसको अगर हम डिवाइड कर दें यहाँ पर तो ये हो गया हमारे पास, थोड़ा सा लेंदी हो गया, कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया, डिवाइडेड बाय 10। और सी का वैल्यू हमारे पास है, सी का वैल्यू कितना है हमारे पास, ये होगा 34A प्लस 50 डिवाइडेड बाय 45। इस पूरे का मान 600 हो गया, यानी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ये हमारी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसका लघुत्तम लेके हमें सॉल्व करना है। पूरी इक्वेशन एक ही फॉर्म में आ गई है, तो इसका लघुत्तम अगर लेते तो 90 भी आता, तो 90 को गुणा करता है तो ये 90 ये हो गया 54,000। ठीक है, इसको 90 से गुणा किया तो ये हमारे पास हो गया 90A, इसको 9 से गुणा करेंगे, 9 से गुणा कर 14 नाम 128, नहीं 14 नाम 126, सॉरी 128 क्या 126A प्लस इसको 9 से गुणा किया 6300 हमारे पास ये हो गया, प्लस इसको हमने 2 से गुणा किया 68A, प्लस इसको 2 से गुणा किया तो 50 51 यानी 5100 हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ से फाइनली ए का मान अब हमें निकालना है। तो इस पूरे को जोड़ लो, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 4 14 का 4 कैरी 1, ठीक है 1 9 और 1 10 और 12 22 और 6 22 और 6 हमारे पास 28। ठीक है, ये बराबर होगा हमारे पास 54,000 में से इतना लेस करना है, कितना 11,400। अब 11,400 को लेस करना है 54,000 में से, तो लेस किया हमारे पास 400 लेस किया तो 600, तो वो हो गया 1000 में से, तो 53 बचा हमारे पास। 53 में से अगर अपने 11 लेस किया तो हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ये आ गया। अब इस वैल्यू को हमें फाइनली आंसर निकालना है, तो ए का मान हमारे पास निकल के आएगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया, तो ए का मान निकालेंगे 4 तो
ए का मान आ गया हमारे पास 42600। अगर कोई गलती ना हो, कोई गलती नहीं की हो, तो बस बिल्कुल सारा आंसर हमारे पास आने वाला है अब। ठीक है, लास्ट में जीरो की फॉर्म में है, बिल्कुल है। इसको सोचें तो लगभग कितना ये मेरे ख्याल से जो जा रहा है वो 150 की फॉर्म में जा रहा है, पूरा पूरा 150 से कटना चाहिए ये। ठीक है, और यानी अगर इसका देखते तो ये हो गया 284, और इसका आधा कितना होता है 142, 6, बिल्कुल बिल्कुल सही है, यानी 150 बार कटेगा ये, यानी ए का मान आ गया हमारे पास 150। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल हो गया, थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, हमें आना चाहिए था, तो मैंने इसको करके बताया। तो एग्जाम में अगर मैं कर रहा होता तो बिल्कुल हाँ स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती, बट कैलकुलेशन ये सारी करनी पड़ती। तो ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। इसके बाद ये सॉल्यूशन ऊपर लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 27वें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 27 कि 730 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि यदि ए को 3 रुपए मिलते हैं तो बी को 4 रुपए मिलते हैं, तो इसका अनुपात आपको 3:4 दे दिया। और यदि बी को 3.5 रुपए मिलते हैं तो सी को 3 रुपए मिलते हैं, तो बी का अंश सी से कितना अधिक है आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो आपको सीधा कॉन्सेप्ट है, ए अनुपात बी का मान हमारे पास है 3:4, और उसके बाद बोल रहा है बी और सी का जो रेशो है वो है 3.5:3। ठीक है, अब यहाँ पर बी को समान कर लीजिए आप। तो बी को समान करने के लिए पहले तो उसको सिंपल वे में लिखो, पॉइंट आया तो इसको 7 और 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब इसको 7 से गुणा करो तो 7 या 21, 7 चौक 28, इसको 4 से गुणा करो 28, और ये हो गया 24। अब मुझे बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, तो बी को, अब देखो तीनों में अनुपात अपन ने निकाल लिया, तो मुझसे क्या पूछ रहा है, बी का अंश सी से कितना अधिक है। तो बताओ बी का अंश जो है 28 और सी का अंश कितना है अपने पास 24, उससे कितना अधिक है। तो मुझे तीनों का वैल्यू निकालना जरूरी था यहाँ पर, क्योंकि तीनों का अनुपात होना जरूरी था ना। तो इसका आंसर हो गया 4, तो 4 का वैल्यू निकालना है। टोटल कितना हो गया हमारे पास, तीनों को सम कर लो, तो 21 और 28 49, और 49 और 24 हमारे पास 73 73, यानी ये हो गया 730, यानी 10, इसका आंसर हो गया 40, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है 27वें का। 28वां देखते हैं हम लोग, क्या है कि यदि गगन जोत का वेतन हाफिज के वेतन से 7:6 है, तो गगन और हाफिज का अनुपात 7:6 है। और क्या कह रहा है, सईद का वेतन हाफिज के वेतन का 8:6 है। सईद का वेतन हाफिज के वेतन से 8:6, चलो 6 सेम अपने को दिख रहा है। तो गगन और गगनजोत एक ही नाम है, ठीक है, गगनजोत, ठीक है, और सईद के वेतन का अनुपात क्या होगा, तो बिल्कुल 7:8। तो पहले गगनजोत है, उसके बाद सईद है, तो बिल्कुल 7:8, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है 28 में। 29 की बात करते हैं, क्या कह रहा है, एक थैले में 145 रुपए की धनराशि, एक 50 और 25 पैसे, ध्यान रखूंगा पिछली बार 10 ही लिखा था, कि अनुपात में 3:5:7 में है, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। देखो 1 रुपए के सिक्के कितने माने 3, तो 3 रुपए हमारे पास ये हो गए। 50 पैसे के कितने सिक्के 5, तो 2.5 रुपए हमारे पास ये हो गए। और उसके बाद अगर हम देखें तो 25 पैसे के 7 सिक्के, तो 1.75 रुपए हमारे पास ये हो गए। टोटल कितने हो गए, जोड़ लेते हैं इनको, तो 3 2 5 और 1 6, 6 और वो 1.25 रुपए, यानी 7.25 रुपए हमारे पास हो गए। ठीक है, और वो किसके बराबर है हमारे पास, 145 के बराबर हमें दे रखा है। तो मुझसे पूछ रहा है किसका, 1 रुपए के सिक्के कितने माने हमने, 3 माने, 3 का मान निकाल लो। तो देखो 145 डिवाइडेड बाय 7.25 गुणा 3, पॉइंट आया तो ऊपर 2 जीरो आ गई। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप एक तरह से, ये 5 बार है, कट रहा है, 5 से इसको काटा 20, तो ये आ गया 60। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल 60 इसका करेक्ट जवाब है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है 29वें क्वेश्चन में। ठीक है, तो जहां जहां समय बचा सकते हैं वहां बचाइए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर है। तीनों के सिक्कों की संख्या बराबर है, और क्या कह रहा है, यदि सिक्कों का कुल मान 280 रुपए है, तो प्रत्येक थैली में प्रत्येक मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तीनों में सिक्कों की संख्या समान है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर मैंने माना तीनों में एक ही सिक्के हैं, तो ये 1 है तो 1 रुपया इसका हो गया, ये 50 पैसे हो गए 0.50, और ये 0.25, तो हो गया 1.75 रुपये हमारे पास टोटल हो गए। और वो किसके बराबर है, 280 रुपये के बराबर है। एक का मान निकाल लो, तो 280 डिवाइडेड बाय हमारे पास 1.75, यानी पॉइंट आया, ऊपर 2 जीरो लग जाएगी। चलिए 25 से काटा 4 बार, 25 से काटा 7 बार, 7 से काटा 40, तो 160 सिक्के हमारे पास आ गए, क्योंकि एक का मान प्रत्येक के सिक्के समान है, 160 सिक्के हमारे पास आ गए। क्वेश्चन नंबर 30, कितना प्यारा क्वेश्चन था, आसानी से आंसर निकाल लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, देखो ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। अनुपात क्या है, 2:1 के अनुपात में ए बी को 2 रुपए देता है, तो यह धन उनके पास 1:1 में हो जाता है। यानी ए अपने 2 रुपए बी को देता है, तो प्रारंभ में उनके पास कितना धन था, तो ऑप्शन से कर लो इसको।
2:1, 2:1 है, बिल्कुल ठीक है, 2:1 है, बिल्कुल ठीक है, 2:1 है, बिल्कुल ठीक है, 2:1 है, बिल्कुल ठीक है। अब काटते जाना है। अगर ए ने 2 रुपए दे दिए, इसने 2 रुपए इसको दिए, तो इसके 8 हो गए, इसके 10 रह गए, क्या बराबर हुआ? काट दो इसको। इसने 2 रुपए उठाए और 2 रुपए इसको दे दिए, तो इसके कितने रह गए? 14। इसके कितने हो गए? 10। बराबर नहीं है। इसने 2 रुपए दिए तो ये 6 हो गए, ये भी 6 हो गए, ये बिल्कुल सही है। और इसके 2 रुपए इसको देता तो ये 5 होता और ये 4 रह जाता, यानी ये गलत है। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है। इक्वेशन के फॉर्मेट में अगर करते तो 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, क्योंकि 2 रुपए कम कर दिए ना, ये 2 रुपए कम कर दिए, लेकिन x में 2 रुपए जुड़ गए और ये दोनों बराबर हो गए, क्योंकि अनुपात 1:1 में हो जाता है। सॉल्व कर लीजिए तो x का मान आ गया यहाँ पर 4, और 4 का मतलब हो गया 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। ठीक है, 32वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक महाविद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। यदि उनमें से 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां और आ जाएं तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। देखो अब दो वैल्यू अलग अलग चेंज हो रही है, वहां कमी हो रही है, यहाँ वृद्धि हो रही है, तो उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है आपसे पूछ रहा है। टोटल संख्या तो दोनों में समान ही, ध्यान रखिएगा, टोटल संख्या दोनों में क्या है? समान ही है, ध्यान रखिएगा। तो देखो वैसे हम करें इसको, तो लड़के माने 5x और लड़कियां मानी 3x, ये सिंपल तरीका है। जिससे आपको याद ना रहे तो आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं एग्जाम में। लड़के 50 कम हो गए और लड़कियां 50 बढ़ गई, तो इसका अनुपात हो गया 9:7, तो हो गया 7 5 35x, 350, 36x, सॉरी 27x प्लस 450, तो ये माइनस किया तो 8x बराबर, ये माइनस का प्लस हो जाएगा 800, तो x का मान हो गया 100, और x का मान 100 है, तो उस महाविद्यालय लड़कों की संख्या कितनी है? तो महाविद्यालय लड़कों की संख्या पहले वाली यानी 500 थी, ठीक है, 500, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है 32 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित छात्रों का अनुपात क्या है? 4:1 था। यानी टोटल अगर 5 छात्र थे तो 5 में से 4 चयनित हुए और 1 क्या हुआ? अचयनित हुआ। यदि 90 कम ने आवेदन किया होता, यानी टोटल में से, यानी 5 में से 90 कम ने आवेदन किया होता और 20 कम चयनित होते, तो चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 होता। कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था? यानी इसको अगर आप ऑप्शन की फॉर्म में करेंगे तो बहुत लेंदी भी हो सकता है आपका क्वेश्चन, क्योंकि अगर जल्दबाजी में आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट नहीं हो पाई तो आपको दिक्कत आएगी। तो आप इसको मेथड से भी सॉल्व करने की जगह आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। भाई टोटल मैंने माने 4:1 का मतलब 5 मान लिए, 5x वो 4x चयनित है और 1x अचयनित है। वो बोल रहा है 90 कम ने आवेदन किया होता तो 5x माइनस 90 हमारे पास होते, और आगे क्या कह रहा है, तो और 20 कम चयनित होते। ठीक है, 5x टोटल है हमारे पास, उसमें से चयनित कितने हैं? चयनित हमारे पास 20 कम होते, 20 कम चयनित का मतलब हो गया हमारे पास अभी चयनित कितने हैं? 4x, तो 4x माइनस 20 हमारे पास कम होते चयनित। अब एक एक चीज को ध्यान रखना, ये टोटल है और ये चयनित है। ओके, तो इसका मतलब, और क्या बोल रहा है, तो चयनित और अचयनित का अनुपात क्या होता? 5:1 होता, यानी टोटल 6:5 होता। टोटल 6 होते और ये 5 होते। भाई 6 में से 5 चयनित होते, 1 अचयनित होता, तो 6:5 होता। इससे आप x का मान निकाल लीजिए। चलिए 5 5 25, x ये हो गया 450, ये हो गया 24x माइनस का 120। तो यहाँ पर आप x का मान निकाल लीजिए, तो x का मान हमारे पास क्या हो गया? उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और घटाएंगे तो 330 हमारे पास x का मान आएगा। x का मान 30 है, तो कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था? तो शुरू में अपन ने माने 5x, 5 से गुणा करो तो 5 गुणा x यानी ये हो गया 1650। बिल्कुल ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 33वें क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो हमको दे रखा है वो 20% अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% ज़्यादा है। तो यानी अगर ये 100 होते तो वो 120 होते, यानी सिंपल वे में 5:6। ठीक है, आगे कह रहा है इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। टोटल 66 है, ये लो 66 को बांट दो तो 66 के हिसाब से कितना होगा? ये 11, यानी 30 ये होगा और 36 ये हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाएं तो लड़कियों का अनुपात क्या होगा? तो 4 और लड़कियां शामिल हो जाएंगी, तो लड़के तो ऑलरेडी 30 हैं, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 40 हो जाएंगी, 4 आती, तो नया अनुपात क्या होगा? 3:4। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है 34th में। 35th की बात करें, क्या है, 53 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि ए को बी से 7 रुपए ज़्यादा मिलते हैं और बी को सी से 8 रुपए ज़्यादा मिले, तो उनके हिस्सों का अनुपात क्या है? तो पहले इनकी राशि को बांट लीजिए। तो देखो ए बी पर निर्भर है, बी सी पर निर्भर है, तो यहाँ पर सी का मान हम मान लेते हैं x, तो बी का मान कितना मानेंगे? बी का मान मानेंगे x + 8,
और ए का मान हो जाएगा बी से क्या बोल रहा है, बी से 7 रुपये ज़्यादा, तो x प्लस 15 हो जाएगा। इस पर 7 जोड़ूंगा, तीनों का सम कितना है, तीनों का सम है अपने पास 53 रुपये। तो देखो जरा, ये होगा 3x बराबर, ये 23 उधर जाके माइनस होगा तो बचा 30, तो x का मान आ गया 10। तो इसका मतलब हो गया ए को कितना दिया हमने, 10 प्लस 15 25, बी को कितना दिया 8 और 10 18, और सी को कितना दिया हम लोगों ने, केवल 10। ठीक है, 25:18:10 यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने काले मोजों के 4 जोड़े और भूरे मोजों के कुछ जोड़े का ऑर्डर किया। वो तो 4 जोड़े और भूरे का कुछ ऑर्डर का पता नहीं कितना है। उनमें से काले जोड़ों का मूल्य भूरे जोड़ों के मूल्य का दुगना है, ये लो, या मूल्य भी साथ में हो गया। उनका बिल तैयार करते समय लिपिक ने गलती से काले और भूरे जोड़ों की संख्या में अदला बदली कर दी। ये भी लो, कुछ नया चक्कर आ गया, जिससे बिल में 50% की वृद्धि हो गई। तो क्या बोल रहा है, तदनुसार मूल रूप से मोजों के काले और भूरे जोड़ों के अनुपात क्या था। यानी ये क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया फिराया गया है। अब हमें इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, अच्छे से करना है। तो देखो, अगर हम मानते हैं कि काले, ब्लैक और ब्राउन दो तरह के जोड़े हैं, तो ब्लैक और ब्राउन तो चलो काले और भूरा लिखना पड़ेगा, मैं इसको इंग्लिश में काले और भूरे लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया काले और ये हो गया भूरे। इनका अनुपात है 4:x, मुझे नहीं पता दूसरे कितने हैं, तो 4:x। वो क्या कह रहा है, अब वो बोल रहा है कि उनमें से काले जोड़ों का मूल्य भूरे जोड़ों के मूल्य का 2 गुना है। अब समझते हैं ना, मान लो ये 4 है और ये, अब देखो काले जोड़ों के मूल्य जो है भूरे मोजों का दुगना है, यानी 1 रुपये का ये होता, ये कितना होता बेटा, 1 रुपये का होता, तो ये हो गया x रुपये, तो इसका मूल्य हो गया, प्लस अगर इसका मूल्य 1 रुपये तो इसका मूल्य 2 रुपये, तो डबल हो गया, तो 4 दूनी 8 रुपये इसका मूल्य हो गया, तो कुल मूल्य हो गया x प्लस 8। अब आगे कह रहा है कि गलती से उसने क्या किया, काले भूरे जोड़ों की अदला बदली कर दी, यानी इसका मतलब है उसने इसको दुगना कर दिया, यानी ये 2x हो गया और ये हमारे पास 4 ही रहेगा। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है जिससे बिल में 50% की वृद्धि हो गई, यानी ये वाला मूल्य इसका 50% बढ़ गया, वृद्धि हो गई, यानी इसका 150% यानी 3/2 जो होगा वो इसके बराबर होगा। अब ये x का मान निकाल लो, लघुत्तम 2 आएगा, 2 से गुणा करो, तो 8 × 24, 3x, 4x, 4 दूनी 8। चलिए, तो x का मान हमारे पास हो गया, x का मान आ गया दोस्तों, 24 में से 8 गया तो हमारे पास बचा 16। ठीक है, तो x का मान 16, यानी इसका मतलब काले और भूरों के मूल बोलों का पूछ रहा है, तो 4:16 यानी 1:4 इसका करेक्ट जवाब है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है। तो इस तरह से इसका आंसर निकलेगा ऑप्शन बी 36वें क्वेश्चन में। 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 रेलवे स्टेशन के बीच में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किरायों का अनुपात 9:2 है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 1:15 है। ठीक है, यानी अगर ऐसे बात करें, प्रथम श्रेणी के किराया 9 रुपये है, तो व्यक्ति कितने हैं, 1। ठीक है, और द्वितीय श्रेणी की अगर बात करें तो किराए का मूल्य 2 रुपये है, तो व्यक्ति की संख्या है 15। ये आपको दे रखी है। मुझसे क्या पूछ रहा है, यदि किसी दिन कुल किराया इतना प्राप्त हुआ हो तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों का से प्राप्त किराया होगा। तो प्रथम श्रेणी से कितने रुपये प्राप्त हो रहा है, 9 रुपये। ठीक है, और द्वितीय श्रेणी से 15 दूनी 30 रुपये हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं। ओके, तो ये हो गया 39, यानी किसके बराबर है, 1755 हमारे 39 के बराबर है, 39 के बराबर है। मुझसे क्या पूछ रहा है, 9 का मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रथम श्रेणी के अंदर 9 रुपये तो किराया प्राप्त हुआ आपको। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, इसके अंदर सीधा सा आंसर निकालना है। तो 9 का मल्टीपल देखो कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिख रहा है। इसके अलावा 9 का मल्टीपल 12 और 3, यानी ऑप्शन पहला आंसर आना चाहिए। चलो करते हैं एक बार इसको, तो 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा इसको, अच्छा 9 का मल्टीपल नहीं आ रहा, 3 का मल्टीपल भी आ रहा है, 13 बार। ठीक है, काट लेते हैं आगे, इसको पता चल जाएगा। 13 कम 13 कितना बचा, 4 बचा, 45, 13 दूनी 26, 33 39 और 13 5 65, तो बिल्कुल 405 ही आया हमारे पास। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है 37 में। 38 की बात करते हैं, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, उनका लैसे 120 है, उनका मैसे ज्ञात करो। जब भी ध्यान रखो, अनुपात आपको दिया जाता है दोस्तों, तो मैसे से उसकी वैल्यू कटती है, यानी यहाँ पर संख्याएं क्या हो गई, तो उसका HCF कितना है, HCF अपन ने मान लिया x, तो एलसीएम क्या होगा उनका, एलसीएम हो जाएगा 5 × 6 × x, ये इसका एलसीएम हो जाएगा, जिसका मान हमारे पास क्या है 120 के बराबर। तो 30x बराबर 120, तो x का मान निकाला, x का मान क्या हो गया 4, और x का मान अगर 4 है तो मैसे कितना हो गया दोस्तों, 4, यानी ऑप्शन डी 38वें क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, एक मेले में प्रवेश में टिकट के मूल्य में 2:3 के अनुपात में वृद्धि करके मेले में आने वाले लोगों की संख्या 5:1 में कम हो गई।
अगर मूल्य पहले 2 था, अब 3 कर दिया, तो संख्या पहले 5 थी, अब 1 ही रह गई। तो क्या पूछ रहा है, कुल संकलन में किस अनुपात में परिवर्तन हुआ। तो पहले 5 दूनी 10 रुपए किराया प्राप्त होता था बेटा अपन को, अब 3:1 का मतलब 3 और 1 का मतलब हो गया 3 रुपए रह गया, यानी टोटल पहले 10 था, अब 3 हो गया, तो अनुपात में क्या परिवर्तन हुई, 10:3 के अनुपात में परिवर्तन, कमी हो गई है। चलिए 40वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। गुप्ता जी और उनकी पत्नी का वजन 7:8 के अनुपात में है, ठीक है। उनका कुल वजन 120 किलोग्राम है। यदि गुप्ता जी अपना वजन 6 किलोग्राम कम कर लेते हैं तो उनका वजन का अनुपात 5:6 हो जाता है। तो उनकी पत्नी का घटा हुआ वजन ज्ञात करें, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इस बात को समझना एक बार। आप क्या लिखा हुआ है, गुप्ता जी और उनकी पत्नी का वजन है 7:8 और कुल वजन अपने को दे दिया अपने को 120, यानी 15 बराबर है 120 के, यानी 8 गुना चल रहा है, तो 8 तो 56, तो हमारे पास ये हो गया, और 64 हमारे पास ये हो गया। अब क्या कह रहा है, यदि गुप्ता जी अपना वजन 6 किलो कम कर लेते हैं, तो गुप्ता जी ने अपना वजन 6 किलो कम कर लिया तो 50 किलो रह गया। समझना इसको, ये 6 किलो कम करने में 50 रह गया, और ये 50 रहने का मतलब इनका अनुपात 5:6 है। तो अगर ये 50 है तो ये क्या होगा दोस्तों, 60 होगा। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक इनकी वाइफ ने कितना कम किया, 4 किलो वजन कम कर लिया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है कि 6, 7, 15 और 17 के प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि ये चारों समानुपाती हो जाए। यानी पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है। तो 6:7 समानुपात 15:17, और इसके लिए मैंने आपको बताया था आप चाहे तो लेंदी मेथड भी कर सकते हैं एक्स मानकर, बट जरूरत नहीं है। इसका अंतर बोलो बेटा 1, इसका अंतर बोलो, इसका अंतर है 2। अब आपको क्रॉस गुणा करना है, 6 दूनी 12, 1 गुना 15, 15, तो 15 माइनस 12 डिवाइडेड बाय इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है बेटा 1, तो ये आ गया 3/1, तो इसका आंसर आ गया दोस्तों 3। तो इसका आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब था। चलिए 41वां क्वेश्चन और उसके बाद 42वां, और ये लास्ट क्वेश्चन है शायद हमारा। तो इस क्वेश्चन के बाद हम फ्री करते हैं इस चैप्टर को। एक कारखाने में मजदूरों की संख्या में कटौती करके 15-11 के अनुपात में हो गई, यानी पहले 15 मजदूर थे और अब 11 मजदूर काम करते हैं। उनकी मजदूरी में 22:25 के अनुपात में बढ़ाई गई है, यानी पहले 22 रुपये देते थे, अब देखो 15 मजदूरों को 22 रुपये के हिसाब से पेमेंट मिलता था, अब की बार 11 मजदूरों को 25 हिसाब से पेमेंट मिलता है। आपसे पूछ रहा है कुल घटी हुई मजदूरी का अनुपात ज्ञात करें। तो मजदूरी का अनुपात पूछ रहा है आपसे, घटे हुए का काट लो अगर वैसे चाहो तो। ये 11 है कम 11, 11 दूनी 22, 5 से काटा 5 दिया 15, 55 25, तो 6:5, यानी जो हमारे पास मजदूरी थी वो पहले 6 रुपये थी, अब मजदूरी रह गई 5 रुपये। तो क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है 6:5 में इसका अनुपात निकल के आया। तो क्वेश्चन नंबर 42, यानी इस तरह से 42 क्वेश्चन अनुपात समानुपात में कई तरह के क्वेश्चन मिक्स मैंने किए, जिसमें हम लोगों ने वेतन वाले क्वेश्चनों की बात की, हमने सिक्कों वाले क्वेश्चन की खासकर बात की, समानुपात वाले क्वेश्चनों की बात की। तो ये बहुत ही प्यारे क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेकर आया था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। डेफिनेटली बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन थे, उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। चलिए तो मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ, आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, चलिए, और कमेंट जरूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।